नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आप कभी पूजा में बैठे हों तो आपने ध्यान दिया होगा कि पंडित जी शंख बजाते हैं। शंख का क्या वैज्ञानिक और क्या आध्यात्मिक आधार है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मित्र अरविंद श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए हमें प्रेरित किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वह इसके वैज्ञानिक कारण जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसमें 14 रत्न निकले थे। उनमें से एक रत्न शंख था। अथर्ववेद में कहा गया है, शंखेन हत्वा रक्षांसि, अर्थात शंख राक्षसों से रक्षा करता है। शास्त्रों में इसका वर्णन है। कहा जाता है कि मनुष्य के अलावा शंख एक ऐसा यंत्र है जिससे ओम की ध्वनि निकलती है। ओम की ध्वनि ही ब्रह्मांड की ध्वनि है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का कहना था कि शंख ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक बीमारियों के कीटाणु नष्ट कर देती है। ब्रह्मावैत पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा व सूर्य दोनों के समान है। इसके मध्य में वरुण देव, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी और अग्रभाग में गंगा व सरस्वती वास करती हैं। शंखों में नर और मादा दोनों होते हैं। बड़े पेट का शंख नर कहलाता है और छोटे पेट का शंख मादा कहलाता है। मुख्यतः शंख 3 प्रकार के होते हैं: दक्षिणवर्ती शंख, मध्यवर्ती शंख और वामवर्ती शंख। आम व्यक्ति ये कैसे पहचानेगा कि कौन सा शंख हमारे पास है, तो उसका एक आसान सा तरीका आप लोगों को बताते हैं। आपको शंख अपने हाथ में लेना है। जिस तरफ से फूंक मारी जाती है वो आपकी बीच वाली उंगली को टच करना चाहिए और जो उसकी पूंछ होती है वो नीचे होनी चाहिए। अब उसे सीधा कीजिए और उसका पेट आपको दिखना चाहिए। जिस तरफ आपका अंगूठा है, यदि पेट उस तरफ है तो यह वामवर्ती शंख होता है, और यदि जिस तरफ आपकी छोटी उंगली है उसका पेट उस तरफ हुआ तो यह दक्षिणवर्ती शंख है, और अगर पेट बीच में हुआ तो यह मध्यवर्ती शंख कहलाता है। वामवर्ती शंख आसानी से मिल जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है, वातावरण शुद्ध करता है, और पूजा के समय ज़्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। दक्षिणवर्ती शंख, इसका पेट दाईं ओर खुलता है। जिस घर में यह शंख होता है वहाँ धन्य धान्य की कभी कमी नहीं रहती। भगवान विष्णु का आयुध है यह शंख। घर में इसकी विधि विधान से स्थापना कराने पर जादू टोने आदि का असर नहीं होता। इसका शुभ प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। विश्वामित्र संहिता मार्कंडेय पुराण के अनुसार दक्षिणवर्ती शंख स्वयं लक्ष्मी रूप है। इसे घर में स्थापित करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। विष्णु पुराण के अनुसार लक्ष्मी व शंख सहोदर बताए गए हैं, यानी दोनों भाई बहन हैं। समुद्र मंथन में दोनों ही निकले हैं। धार्मिक कार्यों के अनुष्ठानों में, तांत्रिक क्रियाओं में इन्हीं का प्रयोग होता है। कई विद्वानों का मत है कि दक्षिणमुखी शंख को बजाया नहीं जाना चाहिए, वरन इसकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि यह स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है। इसके वैज्ञानिक आधार पर चर्चा करने से पहले कुछ और शंखों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे गणेश शंख। गणेश जैसी आकृति का दिखता यह शंख बहुत ही शुभदायक माना जाता है। यह दरिद्रता नाशक व धन प्रदायक होता है। व्यापार में यह जबरदस्त लाभ देता है, इसलिए इसे जहां आपका व्यवसायिक क्षेत्र है वहां के पूजा घर में रखना चाहिए। इसको रखने से कभी कर्ज की समस्या नहीं होती। महालक्ष्मी शंख। इस शंख पर श्री यंत्र स्वाभाविक रूप से अंकित होता है। वह इसकी आवाज़ सबसे सुरीली मानी जाती है। अगर यह प्राकृतिक रूप से आपको कहीं मिल गया तो समझो आपका बेड़ा पार हो गया। लक्ष्मी मैया खुद आपके घर चलकर आ गई हैं। एक शंख होता है जिसे पौंड्र शंख कहा जाता है। अर्जुन के शंख का नाम भी पौंड्र शंख था। यह विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम होता है। जहाँ पर वह बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं उस स्थान पर पौंड्र शंख रखने पर बहुत उत्तम लाभ देता है। कामधेनु शंख।
इसकी आकृति गोमुख जैसी होती है। यह भी एक बहुत दुर्लभ शंख है। इसको बजाने मात्र से ही आपकी तर्क शक्ति प्रबल होती जाती है और कहा जाता है कि यह सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। नियमित इसको बजाने वाले की तर्क शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वो यमराज को भी तर्क में हरा सकता है। कौड़ी शंख, यह शंख देखने में कौड़ी की तरह ही होता है। इस शंख के स्थान पर कई बार लोग अपने घरों में कौड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। एक और शंख होता है जिसे हीरा शंख के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिणवर्ती शंख की तरह ही होता है, परंतु इसे तांत्रिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के और भी कुछ शंख हैं जिनका वर्णन आपको पुस्तक आदि में मिल जाएगा। शंख के पीछे का बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैज्ञानिक आधार, आप जानते हैं कि ध्वनि तरंगे होती हैं। जैसे ध्वनि तरंगे होती हैं, इनके अंदर एक और चीज मिल सकती है जिन्हें हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। बीटा, अल्फा, डेल्टा और थीटा तथा गामा। गामा तरंगे सबसे हाई तरंगे होती हैं। आपका दिमाग जब गामा तरंगे छोड़ता है तो उस समय आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। आपके शरीर में बहुत ही उच्च स्तर की चेतना होती है। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जब कभी सत्यनारायण भगवान या किसी भी तरह की कथा हो रही होती है तो उस समय आपको नींद आने लगती है। थोड़े समय बाद पंडित जी शंख बजाते हैं और अगर वो शंख थोड़ा लंबा बज जाए तो आपको एकदम से उत्तेजना आ जाती है और आपका सारा ध्यान उस तरफ चला जाता है और फिर खड़े होकर आप आरती में लग जाते हैं, क्योंकि उस शंख से हाई गामा वेव्स निकलती हैं जिससे आपकी एकाग्रता का स्तर बढ़ जाता है। पुराने समय में जब युद्ध होता था तो युद्ध से पहले शंख बजाए जाते थे। जैसे कि गीता के पहले अध्याय में 12वें श्लोक से लेकर और 18वें श्लोक तक शंख और उनकी ध्वनियों का ही वर्णन है। शंख शरीर में ऊर्जा का उत्साह करते हैं, जिसके कारण युद्ध में पहले शंख, दुमदुमी आदि बजाई जाती थी। शंख बहुत सारी बीमारियां दूर करने में भी सहायक है। जैसे यदि आपको आंखों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको दक्षिणवर्ती शंख लेना है और उसके अंदर पानी भरकर रात भर छोड़ देना है और सुबह सुबह खाली पेट उस पानी को पी लेना है। इससे आपकी आंखों की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। शरीर में कैल्शियम या फास्फोरस की कमी हो गई है तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और एक मोती शंख होता है जो हृदय रोग नाशक कहा जाता है। लोग उसे सफेद कपड़े में लपेटकर अपने पास रखते हैं। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।